हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। हमें इन्फाइनाइट से चार्जेस को लेके आना होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। ठीक है, तो हम जब लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, वर्क डन। ठीक है, तो जो वर्क डन हमने किया है वो वर्क डन उन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर को मैं कहाँ से लेके आया, इन्फाइनाइट से लेके आया। कहाँ से लेके आया, इन्फाइनाइट से। ठीक है, तो मैंने जब ला के इसको रख दिया तो मैंने जो वर्क डन किया था, मैंने जो एनर्जी रिलीज की थी, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम बात करेंगे बच्चों उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम इसके लिए डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज फॉर 2 चार्जेस एंड 3 चार्जेस। 4 चार्जेस भी आएगा, वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इट इज द टोटल एक्सटर्नल वर्क डन। देखो बच्चों, एक्सटर्नल नाम क्यों है पता लग गया, हम वर्क डन करेंगे ना, इसलिए टोटल एक्सटर्नल वर्क डन in bringing several charges from infinity, ठीक है, to configure them at a particular distance, ठीक है। अब देखो इससे भी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर में गेस्ट आए, क्या है, गेस्ट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो गेस्ट आए थे वो कितने आए थे, 4 आए थे। क्या आए थे, 4। अब आपने ट्रे ली, ट्रे में आपने क्या लिया, कप, किसके, चाय के। तो देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरे पास ये ट्रे है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि अगर 4 गेस्ट आए हैं तो एक आप यहाँ पे रखोगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक इक्वल डिस्टेंस पे आप मेंटेन करोगे, फिर आप लेके जाओगे, है ना, इट्स शो टाइम। अगर मान लीजिए कितने होते, 5 होते गेस्ट, तो आप क्या करते, 4 तो यहाँ पे, एक कहाँ पे, मिडल में, या फिर एक 4 तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों की डिफरेंट पोजीशंस आप खुद डिसाइड करते। तो जिस तरीके से आपने गिलासों को रखा है, कप को रखा है किस पे, ट्रे पे, वो जो फॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरू। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वैसे पूरा नाम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही चार्जेस को हम इन्फाइनाइट से लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे कुछ चार्जेस हैं। शुरू में मैंने अभी 2 ही माने, बाद में हम पढ़ेंगे 4 चार्जेस, 4 चार्जेस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी मैंने कितने चार्जेस लिए, मिनिमम 2। अब मैं जब इन दोनों चार्जेस को लेके आऊंगा तो सरफेस पे ऐसे नहीं ला के पटक दिया बस कहीं भी ना, एक अच्छे फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। लेकिन ये 2 ही हैं, तो एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, तो बाकी सब क्या जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोबारा सुनिए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या होने वाला है, एक मिनट रुको। हाँ, ध्यान दीजिए क्या होने वाला है वो सुनो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वर्क डन होती है। क्या होती है, वर्क डन। वो वर्क डन जो हम इन्फाइनाइट से चार्जेस को लेके आने में क्या करेंगे, खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ध्यान दीजिए, लेट वी हैव 2 चार्जेस Q1, Q2 आर एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट वर्क डन in bringing them are W1, W2 respectively। हमने माना है कि इन दोनों ही चार्जेस को हम जब लेके आएंगे किसी सरफेस के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो हमने कितना वर्डन किया, W1 इसके वजह से, W2 इसके वजह से। ध्यान देगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है W1 का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, W1 बताना है और क्या बताना है, W2 बताना है। देखो बच्चों बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये चार्जेस थे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर,
मुझे लेके आना था मान लीजिए एक सरफेस के ऊपर या फिर एक मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले क्या लेके आऊँगा, Q1 चार्ज को। किसको लेके आऊँगा, Q1 चार्ज को। तो ये मेरा फिर क्या होगा, फर्स्ट बर्डन होगा, मानते हो, ठीक है। अगर आपको याद हो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, आपको मैंने जो समझाया था, ठीक है, तो ध्यान देना, उसमें क्या था, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद आया कुछ, और फ्रॉम द इन्फिनिट टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखना, आपको मैंने कहा था बच्चों इसके फॉर्मूले की खास बात क्या है कि W के नीचे वही चार्ज आता है जिसपे हमने क्या किया है, वर्क डन किया है। क्या किया है, वर्क डन, याद आया। जैसे आपको मैंने समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F/Q, तो नीचे चार्ज वही आता है जिसपे फोर्स क्या हो, एक्सपीरियंस हो। अगर टेस्ट चार्ज होगा तो क्या आएगा, Q0, ठीक है। तो वही सेम कहानी है, ध्यान दीजिए। अब इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखो आप, हमने क्या किया, फर्स्ट वर्क डन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, W1। किस पर कर रहे हैं, Q1 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1। अब ये क्या बचा, पोटेंशियल। पर देखो बच्चों मैंने क्या बोला, इनिशियली इस सरफेस पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इस इनिशियल सरफेस, इस सरफेस पे इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज की वजह से डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो V होता है उसे हम क्या लिखेंगे, VI। VI का मतलब इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। तो वो चीज़ है, पर ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा, W1 अपॉन में Q1। तो W1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 जूल। मतलब इसको मतलब बच्चों आप ऐसे मान लो कि हमेशा लाइफ में, हमेशा हम जब पहला चार्ज लेके आते हैं किसी ब्लैंक सरफेस पे, तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, जीरो आती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करके इसको आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बगल में क्या बनाओगे, डायग्राम ये वाला बनाओगे, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब Q1 चार्ज यहाँ पे आ चुका, यहाँ पे आ चुका, तो मान लेते हैं एक बार कि यहाँ पे Q1 चार्ज आ चुका, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, Q1 चार्ज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो बच्चों क्या आने वाला है, अब इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होगा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं किसी भी पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पे एक तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एक क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज Q1 पे, Q1 से P डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ कितना, VP। कैसे पढ़ेंगे इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q1 अपॉन में R। क्यों होगी, याद कीजिए, आप फॉर्मूला पढ़ चुके, पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन में स्मॉल r। कैसे पढ़ते हैं, इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एट डिस्टेंस R, ठीक है। तो इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे क्या बनेगा, VP इक्वल टू में KQ1 अपॉन में R। अब जरा गौर से देखना, अब हम बच्चों लिखेंगे किसको, Q2 चार्ज को, Q2 चार्ज को। तो सिंपल सी बात आप ध्यान दीजिए, Q2 जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, Q1 भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो Q2 चार्ज को मैक्सिमम हम जब लेके आएंगे तो कहाँ तक लेके आ पाएंगे, पॉइंट P तक, क्योंकि आपको पता है पॉइंट P के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते नहीं कि रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो ध्यान दीजिए Q2 पे हमने वर्डन किया, कितना किया, W2, कितना किया, W2, ध्यान देगा, इट इज द वर्क डन ऑन द सेकंड चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफिनिट टू द पर्टिकुलर पॉइंट P, ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V कितना होता है, W अपॉन में Q। हम किस पे वर्डन कर रहे हैं, Q2 पे, तो हमारा कौन सा वर्डन है, W2। लेकिन देखिए इस बार जो पोटेंशियल होगा, पहले क्या था, जीरो था हम जब लेके आए थे Q1, लेकिन अब हम जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो पहले से कौन प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है। तो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको या तो हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, या फिर इसका लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्यों है, देखिए Q1 की रेंज कितनी है, R डिस्टेंस तक है, तो VP ले लीजिए, तो आप या फिर क्या ले लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, ठीक है। अब इसमें भी है, आप क्या अप्लाई करोगे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला, V कितना होता है, KQ बाय R, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है, तो क्या आएगा, K तो कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है, Q में कितना जाएगा, Q1
नीचे डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R इक्वल टू में कितना, W2 अपॉन में कितना, Q2। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले की वजह से मेरे पास W2 कितना आएगा, ध्यान देना बच्चों, Q2 कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन में R, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर से देखो, दोबारा समझो बात को, इसमें हो क्या रहा है कि भी हमारे पास दो चार्जेस थे जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखे हुए थे। ठीक है, हमने चार्ज Q1 को उठाया और लेके गए कहाँ पे, किसी सरफेस पे, किसी पॉइंट पे, तो फर्स्ट वर्डन कितना हो गया, 0 हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि हम जब लेके आए थे उसको तो ब्लैंक सरफेस थी, ब्लैंक सरफेस थी, तो कोई भी वर्डन हमारे पास नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो हमारे पास फर्स्ट वर्डन कितना हो गया, फर्स्ट वर्डन कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अब हम लेके आए किसको, सेकंड चार्ज को लेके आए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हम जब सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो पहले से कौन प्रेजेंट है, Q1, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, Vp मान लीजिए, या फिर कितना, VQ1। इसका फॉर्मेट हमने लिखा KQ1/R, कहाँ से लिखा, इस पैटर्न से जो हम पहले पढ़ चुके, इट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, वो चीज़ है। तो देखिए मेरे पास यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, W2 वर्डन आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा, इट इज़ द टोटल एक्सटर्नल वर्डन, कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी एक्सटर्नल वर्डन है और ये भी क्या, एक्सटर्नल वर्डन है। तो बस हमें करना क्या है, इन दोनों ही वर्डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ है बच्चों, ध्यान देना। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से गर्मी खूब हो गई है और जुकाम भी लग रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। बताओ, ये कोरोना ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है ना। हाँ, ध्यान दीजिए, टोटल वर्कडन कितना बनेगा, W इक्वल टू में कितना, W1 प्लस W2, W1 कितना हुआ, 0, W2 कितना है, K Q1 Q2 अपॉन में R W, तो हम देख कितना आएगा, K Q1 Q2 R, यहाँ पे कितना रहेगा, W। ठीक है, इक्वेशन में मेरे पास क्या बन जाएगी, थर्ड। तो बच्चों ये होता है वर्डन। ठीक है, फॉर द टू चार्जेस, कितने चार्जेस के लिए है ये, दो चार्जेस के लिए है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी आपको मैंने क्या बोला था, एग्जांपल मैंने क्या दिया था आपको, मेरे पास मान लीजिए गिलास है, गिलास को मैं कहाँ से लेके आया, इन्फिनिट डिस्टेंस से। तो मैंने जो वर्डन किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, वो देखिए बाय, इसके बाद जस्ट बाद ध्यान दो, आपका लिखोगे एग्जाम में, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो, याद कीजिए, W इक्वल टू में कितना था, डेल U, द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देगा। देखो बच्चों, हम जब 40 को लेके आते हैं ना, तो भूल मत जाना, आपको मैंने शायद पहले भी बताया था ये आपके पिछले वीडियोस के अंदर, कि हम जब 40 को लेके आते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ए कितना हो, 0 हो। मतलब एकदम धीरे धीरे लेके आएंगे 40 को, एकदम धीरे धीरे, इतना स्लो लेके आएंगे कि इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ है। अब ध्यान दीजिए, डेल यू, इसे हम कैसे लिखेंगे, यूएफ माइनस में क्या, यूआई, फाइनल एनर्जी और एक इनिशियल एनर्जी। ध्यान देगा। अब देखो, ध्यान सुनना, ये दोनों ही चार्जेस Q1 और Q2 जो यहाँ पे अभी बाद में आ जाएगा, तो जो Q2 Q1 थे शुरू में कहाँ थे, इनफाइनाइट पे थे। कहाँ थे, इनफाइनाइट पे। तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल भी क्या होता है, 0 होता है, एनर्जी भी क्या होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ पे यूआई कितना हो जाता है, अपने आप में 0 हो जाता है। तो देखिए यूएफ टोटल में कितना आया, डब्ल्यू आया नहीं आया, डब्ल्यू कितना आया, के Q1 Q2 अपॉन में R, तो बस यहाँ पे कितना जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R इक्वल टू में कितना, UF। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये कितने चार्जेस के लिए, टू चार्जेस के लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, इस फॉर्मूले को हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना कि हमारे पास अगर दो चार्जेस हों, हमारे पास अभी क्या हो, दो क्या हो, चार्जेस हो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Q2 आ चुका है पॉइंट P पे, ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, तो इसका आप ऐसा मान सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, U इक्वल टू में K इंटू में क्या, बोथ चार्जेस इंटू के अंदर
किसके अंदर, इनटू के अंदर, अपन में क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि आपने जो ऊपर जो दो लिए हैं चार्जेस, उनके बीच में जितना डिस्टेंस है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जस्ट बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान देगा, ठीक है। इस पर देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ध्यान देना। आपको न्यूमेरिकल में ऐसे बोलेगा, सिंपल सी बात है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ठीक है। फिर वो आपको दे देगा कि इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है, दे देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा आपको। फिर क्या बचेगा, देन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना मानते हैं हमेशा हम, प्लस का Ze, प्लस का Ze, और इलेक्ट्रॉन पे हम कितना मानते हैं, माइनस का ही। तो Q1 किसको मान लोगे, प्लस Ze को, Q2 किसको मान लोगे, माइनस ई को, या फिर उल्टा मान लो, Q1 किसको मान लो, माइनस ई को, Q2 किसको मान लोगे, प्लस का Ze को। और आप आर आपको गिवन होगा वहाँ पे, क्या आपको पता होता है, तो इससे आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ध्यान देगा, आगे बढ़े, ओके। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया किसके लिए, 4 2 चार्जेस के लिए, 4 2 चार्जेस के लिए। अब अगर हमें 3 चार्जेस दे रखे हों, क्या दे रखे हों, 3 चार्जेस, ठीक है। तो टेंशन मत लो, स्टेप वही रहेगी, मेथड वही रहेगा, बस 2 टर्म और आएंगी, 2 टर्म और आएंगी। वो कैसे आएंगी, ध्यान दो, बड़े ही ध्यान सुनना, बड़े ही एकदम लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Q1 है, यहाँ मेरे पास Q2 है, यहाँ मेरे पास क्या है, Q3 है, और ये तीनों तीनों कहाँ पड़े हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन तीनों को लेके आना है, कहाँ पे, एक मीडियम में, एक सरफेस के ऊपर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे समझना है, बिना टेंशन लिए, बिना घबराए, ध्यान दो। हमने जब किया था फर्स्ट वर्डन, तो हम Q1 को लेके आएंगे, Q1 को लेके आएंगे, मान लीजिए मेरे पास पॉइंट ए पे रखा हुआ है, क्या Q1 बाद में हम जब लेके आएंगे तब, लेकिन इसको लाने से पहले यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं था, ना ही कोई पोटेंशियल होगा, इसलिए W1 में क्या आएगा, ध्यान देना, 0 जूल। अभी आपको मैंने जो बताया, या फिर दोबारा सुन लीजिए एक बार कि V कितना होता है, W/Q, ठीक है। हमने वर्डन किस पे किया, Q1 पे, W1 क्या हो जाएगा, वर्डन, पर जो V है वो क्या आएगा, इनिशियल पोटेंशियल ऑन द सरफेस, या फिर इनिशियल पोटेंशियल इन दैट मीडियम, जो कैसा था, 0 था। इसके वजह से बच्चों हमारे पास W1 कितना हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, किसी ब्लैंक सरफेस पे, किसी पॉइंट के ऊपर हम जब फर्स्ट चार्ज को लेके आते हैं तो हमेशा फर्स्ट वर्डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये तो मेरे पास हो गया फर्स्ट वर्डन। आगे देखें, अब बात करते हैं, देखो बच्चों W2 की, W2 की। अब देखो इमेजिन करो एक बार, Q1 यहाँ पे था, अब नहीं है, अब Q1 कहाँ पे है, पॉइंट ए पर है, कहाँ पे, पॉइंट, चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट को, पॉइंट ए को हमें मैंने माना, Q1 को मैंने कहाँ रख दिया, पॉइंट ए पे रख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने लेके आया Q2 को, किसको लेके आया, Q2 को, तो मैं इस बार वर्डन किस पे करूंगा, Q2 पे करूंगा ना, किस पे करूंगा, Q2 पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वर्डन अपन में चार्ज होता क्या है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो W2 अपन में Q2, ठीक है। हम किसको लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको मैं नाम क्या दूंगा, पोटेंशियल, ध्यान देना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1, मतलब चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, ध्यान देना, K Q1 अपन में R, ये पढ़ चुके अपन थोड़े पहले अभी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, W2 अपन में Q2 के इक्वल। यहां से मेरे पास W2 कितना आएगा, K Q1 Q2 अपन में कितना R, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए ये भी मेरे पास जो Q2 है वो कहाँ आ गया, पॉइंट बी पे आ गया, कहाँ आ गया, पॉइंट बी पे। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, R। पर देखो बच्चों आप भूल मत जाना, लाइफ में एक्चुअली में R होता है जब हम 2 चार्जेस की बात करते हैं। अगर हमारे पास चार्जेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं R12, क्या लिखते हैं, R12। वो कैसे पढ़ते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज।
तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप क्या लिखो, R12 लिखो। क्या लिखो, R12। ध्यान देगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा अब हमारे पास दोनों चार्जेस कहाँ आ चुके हैं, वहां पे आ चुके हैं। ये जा चुका कहाँ पे, वहां पे जा चुका है, ये कौन, Q2। अब देखिए, अब Q3 को जब मैं लेके आऊंगा कहाँ पे, सरफेस पे, पॉइंट ए पे क्या रखा हुआ है, Q1, पॉइंट बी पे क्या रखा हुआ है, Q2। अब इनफाइनाइट से कौन आएगा, Q3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वर्क डन। क्या करेंगे, थर्ड वर्क डन। ध्यान देना, अगेन वर्डन जो हमारे पास W3 किस पे हो रहा है, Q3 पे हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल यहां जो पोटेंशियल होगा V, वो ध्यान दो क्या आएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। क्यों आएगा भाई, हम जब Q3 चार्ज को लेके आएंगे तो यहाँ पहले से कौन प्रेजेंट है, Q1 और Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो जो पोटेंशियल है वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो यहाँ जो V होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। ध्यान देगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 को हमने क्या लिखा था, KQ1 बाय R, या फिर इसको मान लीजिए KQ1 बाय R12। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, KQ1 अपन में क्या, R1 लिखूंगा। पर देखो बच्चों यहाँ पे 2Q आया था क्योंकि हम किसको लेके आए थे, Q2 चार्ज को लेके आए थे, ताकि डिस्टेंस क्या बने, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q2। अब हम जब Q3 को लेके आएंगे तो मान लीजिए मैंने पॉइंट C पे रखा किसको, Q3 को, किसको, Q3 को। तो Q3 और Q1 के बीच में जो गैप होगा, जो क्या होगा गैप, वो क्या बनेगा, R13। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 चार्ज एंड Q3 चार्ज। ध्यान देगा। तो देखिए ऐसे यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो Q2 बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज द डिस्टेंस R23, R23। ध्यान देगा, कैसे पढ़ेंगे इसको, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज। तो यहाँ पे Q1 ले रहे हैं, तो Q1 के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा, R13 होगा। तो कितना आएगा, R13 प्लस, तो ये जो होगा पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, Q1 की वजह से आएगा। फिर आगे देखिए, अब पोटेंशियल Q2, तो KQ2 तो कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। तो नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस, तो Q2 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे आएगा, बाद में R23 डिस्टेंस पे। तो नीचे कितना रहेगा, R23 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, W3, ठीक है। और ये जो मेरे पास Q3 है डिवाइड में, इसे लास्ट स्टेप में मैं कहाँ भेज दूंगा, यहाँ पे इंटू में भेज दूंगा। भाई डिवाइड में है ना, किसमें है, डिवाइड में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा वो सुनना, W3 इक्वल टू में KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस KQ2 Q3 ठीक है। तो KQ2 अपॉन में R23, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पूरा ऑल ओवर इतना पैटर्न बन जाएगा। ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है, R23 है नीचे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें कुछ भी नहीं करना होता, अभी तीनों वर्डन जो हमारे पास आए हैं तीनों को ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो W1 मेरे पास कितना आया था, 0, W2 W3, मतलब टोटल वर्क डन विल बी W1 W2 एंड W3, ठीक है। एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दिस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए जैसे इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के आप यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा वो देखिए, KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस KQ1 Q2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले R23 KQ1 Q3 R13, मेरे पास क्या बन जाएगा, UK इक्वल, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आपको रटना भी नहीं है, समझना है बस। जैसे मेरे पास 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस से मेरे पास क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो आप देखिए ट्रायंगल में 3 क्या होती है, साइड्स होती है। तो देखिए फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड आई नहीं आई, और जो साइड आप लोगे उसके एंडिंग पॉइंट्स में जो चार्ज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ रही है, R13 ये रहा। तो R13 के जो एंडिंग जो चार्जेस वो कौन है, Q1 और Q3, तो Q1 और Q3, ठीक है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी पहले बोला था, बोथ चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो वही पैटर्न बनेगा हर बार, ठीक है। अब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें हमें दे दिया स्क्वायर, क्या दे दिया, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर दे दिया, कुछ भी दे दिया।
तो मेरे पास उसमें बनेंगे 4 चार्जेस। कितने चार्जेस? 4, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम की निकालिए क्या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों रटना मत, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, तो उसमें देखो होंगी 6 साइड्स। कितने साइड्स? 6। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। एक पेयर का बनेगा अलोंग द डायगोनल, एक पेयर का बनेगा दिस डायगोनल के अलोंग। ठीक है, तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी साइड्स? 6। तो जब डिस्टेंस 6 होंगी तो टर्म भी कितनी होंगी? 6 टर्म होंगी। तो हमेशा लाइफ में कभी भूल मत जाना, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर कुछ भी हो, उन सभी के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 6 होंगी। या फिर एक सिंपलेस्ट केस आप मान लीजिए बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक के अंदर इफ नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो? n हो। कितने हो? n। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n इंटू में कितना? m-1 अपॉन में कितना? 2। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी चार्जेस दे रखे हैं? 3। 3 यहाँ पे रखिए, 3 इंटू 2 -1 हो ना, 3 इंटू 2 अपॉन में 2, कैंसिल आउट 3। तो कितनी टर्म्स आई? 3। आपने लिया मान लो कितनी चार्जेस? 4 इंटू 3 अपॉन में 2, 12/2, 6। तो कितनी टर्म आएंगी? 6। ठीक है बच्चों, तो आप ये बेसिक फॉर्मूला कभी भूल मत जाना, ये आपके हमेशा काम में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।